दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गणेश भगवान जी का एक दांत किसने काटा, तो उसका उत्तर है परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश भगवान जी का एक दांत काटा था। चलिए आज के कथा श्रवण करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा सुबह सुबह सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने देखा एक किसान पसीने में तरबतर अपने खेत में काम कर रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, एक सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, एक चौथाई भाग मैं खुद खाता हूँ, दूसरा चौथाई भाग उधार देता हूँ, तीसरा चौथाई भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथाई हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में ना आई। वह बोले, भाई पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज बात तो साफ है, पहले चौथाई भाग में से मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्से में अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालने वाले हैं। तीसरे चौथाई भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी चौथाई हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मौत के बाद परलोक सुधर जाए। किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने किसान से कहा, मुझे तुम यह वचन दो कि जब तक तुम मेरा मुख 100 बार ना देख लोगे, तब तक यह बात किसी दूसरे को ना बताओगे। किसान ने राजा को वैसा ही वचन दिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने यह सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुनिए और इसका सही जवाब दीजिए। जो इसका सही जवाब देगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में एक किसान है, वह रोज एक सोने का सिक्का कमाता है। उसका एक चौथाई भाग वह खुद खाता है, दूसरा चौथाई भाग उधार देता है, तीसरे चौथाई भाग से ब्याज चुकाता है, बाकी चौथाई हिस्सा कुएं में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? सभी दरबारी राजा का यह सवाल सुनकर मौन रह गए, कोई जवाब न दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को यह पहेली सुलझाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी। राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने सोचा कि आज सुबह राजा टहलने के लिए राजधानी से बाहर गए थे, वहां पर राजा की मुलाकात किसी किसान से हुई होगी। यह सोचकर वह मंत्री दूसरे दिन सवेरे टहलते हुए राजधानी से बाहर चला गया। वहां पर नदी के किनारे खेत में वही किसान खेत जोत रहा था। मंत्री ने उस किसान के पास जाकर उस सवाल का जवाब पूछा। किसान ने कहा, मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक मैं राजा का मुख 100 बार ना देख लूं, तब तक मैं इस सवाल का जवाब किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था, वह किसान की बात समझ गया। उसने उसी वक्त अपनी थैली में से 100 सोने के सिक्के निकालकर किसान को दिए। हर एक सिक्के पर राजा का चित्र था। किसान ने 100 सिक्कों पर राजा का चित्र देख लिया और उस सवाल का जवाब मंत्री को बता दिया। तीसरे दिन जब दरबार लगा, तब राजा ने वही सवाल पूछा। मंत्री ने उठकर उसका सही जवाब सुना दिया। राजा समझ गया कि उसी किसान ने मंत्री को उनके सवाल का जवाब बताया है। राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने उस किसान को बुलाकर पूछा, तुमने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने अपने वचन का पालन किया है। यह उत्तर देने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देख लिया है। यह लीजिए आपके चेहरे वाले 100 सोने के सिक्के, इन पर मैंने आपका चेहरा 100 बार देख लिया था, तभी तो जवाब बताया। राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने वचन का पालन किया था, इसलिए राजा ने उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में और दे दिए। किसान खुशी खुशी अपने घर को चला गया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। जय श्री राम।